तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति निकल चुके हैं, अंगरक्षक दल ने उन्हें सल्यूट किया और अब संसद भवन पहुंचेंगे राष्ट्रपति, जहां प्रधानमंत्री उन्हें रिसीव करेंगे। गौरव सावंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। गौरव, काफिला निकल चुका है। मीनाक्षी, अपने 46 सजीले घुड़सवारों के साथ ये राष्ट्रपति अंगरक्षक का दस्ता है। 1773 में इस राष्ट्रपति अंगरक्षक या प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, जिसे स्वतंत्रता के बाद नाम दिया गया, इसका गठन हुआ था। और अब ये 46 घुड़सवार राष्ट्रपति को लेकर, उनके काफिले को लेकर संसद की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट प्रांगण से ये निकलेंगे, फिर विजय चौक और सब लोग दोनों तरफ ब्यूगलर्स हैं, वो ब्यूगलर्स जो बिगुल बजाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। और ये जयपुर कॉलम इस समय बिल्कुल सामने विहंगम दृश्य है। ये एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक, एक तरफ साउथ ब्लॉक। और अब ये लगभग इनको 7 से 10 मिनट का समय लगता है। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल होते हुए, विजय चौक होते हुए संसद में दाखिल होते हैं। तो ये भारत का एक सदस्य है, किस तरह के अंदाज के साथ हमारे राष्ट्रपति, 3 सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर भी हैं, वो सरकार जो जो करना चाहती है और जो जो किया, वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में वो कहा जाता है और उसके लिए अब प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल, बस इंतजार अब इसी बात का। राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री से पहले पहुंच चुके हैं। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये इस दशक का पहला बजट सत्र होगा और जो सांसद हैं या जो कार्रवाई भी संसद की चले, वो देश का भविष्य बेहतर हो, इस दिशा में हम सबको सोचने और काम करने की जरूरत है। लेकिन चुनौतियां इस बजट सत्र के लिए सरकार के सामने कई हैं। इनकी लंबाई हालांकि निगाहें आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी होंगी। विपक्षी दल तो ये कह चुके हैं कि वो बहिष्कार करेंगे। एक छोटी सी टुकड़ी हो, लेकिन आज ही के दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। पिछले 1 साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर यह विस्तृत रिपोर्ट होगी, जिसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं और उनसे निपटने के लिए क्या सरकार की रणनीति और तैयारी होगी। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कर्नल अंगरक्षक दल का ये दस्ता आगे बढ़ता हुआ 46 घुड़सवारों का, और इनके बीच राष्ट्रपति की गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड कर्नल शार्दुल सिद्दीकी, रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे, जो सवार हैं, उनका अभिभाषण यहाँ होगा। हालांकि इस बार बजट सत्र बीते सालों के मुकाबले अगर आप तुलना करें तो कई नई चीजें उसमें शामिल हो रही हैं, कुछ पुरानी परंपराओं की विदाई भी हो रही है। (1773) में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने 50 बहादुर भारतीयों को अपने अंग रक्षक के लिए नियुक्त किया गया था। ये सभी कुशल घुड़सवार थे जो तलवार और भाला चलाने में भी निपुण थे। और जब गौरव सावंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, देखिए, काफिला तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार के बजट सत्र में चुनौतियां भी कई हैं। एक तरफ विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ इस बार का बजट सत्र कई मायनों में बीते सालों की तुलना में अलग भी होगा। निश्चित तौर पर मीनाक्षी, राजनीतिक चुनौतियां भी हैं और आर्थिक चुनौतियां भी देश के सामने बहुत है, और सामरिक चुनौतियां तो पिछले 10 वर्ष से चली ही आ रही हैं। अगर हम आर्थिक चुनौतियों की बात करें तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि किस तरह से नौकरियां लोगों को और अधिक दी जा सके। जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों का जीवन और बेहतर कैसे बनाया जा सके और वो मैसेज किसानों तक ले जाया जा सके। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने एक अभी जो तस्वीर पेश की है, सरकार उसे बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। विपक्ष लेकिन सरकार को आड़े ले रहा है। तो विपक्ष का ये कहना है कि सरकार ने न किसानों के लिए कुछ किया, न नौकरियों के लिए कुछ किया। विपक्ष लगातार सरकार पर क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगा रहा है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक की, इस समय ये लोग रायसीना हिल से मीनाक्षी उतर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर परंपरा है। इसके लिए पूरे इस रायसीना हिल को सजाया जाता है 26 जनवरी, और फिर आज शाम 5 बजे बीटिंग रिट्रीट है। ये बहुत पुरानी परंपरा है, तो इसके लिए पूरे
क्षेत्र को, और कोरोना काल के लिए तो क्योंकि कम लोग यहाँ इकट्ठा होंगे तो बड़े बड़े स्क्रीन यहाँ पर इस बार लगाए गए हैं। मिलिट्री म्यूजिक आज शाम 5 बजे से 1 घंटे तक दर्शक भी सुन सकेंगे और टीवी पर भी देख सकेंगे। लेकिन ये देखेंगे जो एक एक भाला राष्ट्रपति अंगरक्षक दल के हाथ में होता है, ये 9 फुट का भाला होता है। ये सभी सजीले जो घुड़सवार है, ये मिनिमम 6 फुट इनका कद होता है। और ये सब टैंक चलाने में आज की डेट में कुशल आर्मर्ड कोर के अधिकारी और जवान हैं। 1962 में ये लोग त्रिशूल में ऑपरेशन कर चुके हैं, सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशन कर चुके हैं, श्रीलंका में 1987 में ऑपरेशन कर चुके हैं, अभी काउंटर टेरर ऑपरेशन में भी हिस्सा लेते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेज में भी हिस्सा लेते हैं और राष्ट्रपति की सुरक्षा में भी तैनात रहते हैं। सेरेमोनियल गार्ड है राष्ट्रपति के, ये राष्ट्रपति अंगरक्षक। और इनकी अहम भूमिका तब भी रहती है जब विदेशी अतिथि राष्ट्रपति भवन आते हैं स्टेट बैंक्वेट के लिए, तो उनकी सुरक्षा में भी ये सेरेमोनियल गार्ड की भूमिका निभाते हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ता हुआ, बस कुछ ही वक्त और बाकी जब संसद भवन ये पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि कोरोना महामारी की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए प्रोटोकॉल के हिसाब से इस बार संसद का बजट सत्र चलेगा। और इस बीच ये लाइव तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं, राष्ट्रपति पहुंचने ही वाले हैं। नए दशक की शुरुआत इस साल के साथ 2021 नई चुनौतियों का ये साल है। बीता वर्ष कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक नए ग्लोबल संकट के तौर पर आया था। लेकिन अब इस बीच निगाहें हैं बजट पर, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति जब अभिभाषण देंगे तो उनके अभिभाषण में भी एक झलक मिलती है कि अब इस साल को लेकर आर्थिक तौर पर चुनौतियां सरकार के सामने क्या है, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी है, विजन सरकार का क्या रहने वाला है। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी गौरव कर रहे थे कि चाहे राजनीतिक चुनौतियां हो, चाहे आर्थिक चुनौतियां हो, सामरिक चुनौतियां हो, कई ऐसे फ्रंट हैं और इन सब के बीच ये तस्वीरें भारतीय लोकतंत्र की एक और मजबूत तस्वीर की तरफ इशारा करते हैं। गौरव, कितना समय और संसद भवन तक पहुंचने में? मीनाक्षी, अब केवल 5 मिनट का समय और लगेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इसे स्लो ट्रॉट कहते हैं। स्लो ट्रॉट में ये जो राष्ट्रपति अंगरक्षक के घोड़े हैं एक सेरेमनी के तौर पर इसका ये लेकर जाते हैं। देखिए, स्लो ट्रॉट में घोड़े अब आगे बढ़ते हुए, और जैसा हम आज तक पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि 8 मिनट बचे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए संसद में। एक अहम बात जो आज हुई है मीनाक्षी, भारत का डंका विश्व में बजा है। जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि भारत में जो दवा बनाने की प्रोडक्शन की फैसिलिटीज है, टीकाकरण की जो शक्ति है भारत की, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खाती है। उन्होंने कहा कि इंडिया प्रोडक्शन कैपेसिटी इज एन एसेट टू द वर्ल्ड। जिस तरह से जेनरिक मेडिसिन जो टीके भारत में बन रहे हैं, और उन्होंने यही उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कोरोना महामारी से बचने में भी भारत में जो टीके बनेंगे उससे विश्व की मदद हो सकेगी। अब तक 60 लाख टीके भारत ने विश्व के कई देशों तक पहुंचाए हैं। न केवल भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बल्कि ब्राजील तक भारत के टीके पहुंच रहे हैं। ये दिखाता है भारत की जो शक्ति है वो किस तरह से विश्व की रक्षा के लिए आगे आ रही है। और ये बात मीनाक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं कि भारत में बनी दवाइयां मानवता की रक्षा करेंगी। ये बात भारत निरंतर विश्व को बताने का प्रयास भी कर रहा है, और अब विश्व इस बात को बहुत आसानी से समझ भी रहा है। अब से महज 3-4 मिनट में राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसद में दाखिल हो रहे हैं, संसद परिसर में राष्ट्रपति, और फिर राष्ट्रगान और फिर उनका संबोधन। बिल्कुल, और गौरव, इस बार निगाहें रहने वाली हैं संबोधन पर भी, क्योंकि बार बार जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो चुनौतियां हैं सरकार के सामने, खासतौर पर 2 महीने से जो किसान आंदोलन चला है, कृषि कानूनों को लेकर जैसा जबरदस्त विरोध 2 महीनों में दिल्ली के बॉर्डर पर देखा गया है, उसकी गूंज यकीनन संसद में सुनाई देगी इस बार। और यही वजह है कि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। लेकिन गौरव, देखिए, तस्वीर ये भी है, किसने ये सोचा था कि राष्ट्रपति जैसा पद जो दल और राजनीति से ऊपर है और जो संसदीय परंपराओं में विशेष स्थान रखता है, उनका अभिभाषण
उसका बहिष्कार होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। मंत्री प्रहलाद जोशी भी पटेल भी ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं देखा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण के बहिष्कार की बात विपक्ष करे, और ये खासा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ना मीनाक्षी, दूसरी तस्वीर में हम ये भी देख रहे हैं कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी खड़े हैं। राष्ट्रपति के स्वागत की पूरी तरह से तैयारी भी इस समय यहाँ पर हो गई है, और जो अग्रिम गाड़ियों का काफिला है वो आने लगा है। कर्नल शार्दुल सिद्दीकी अब राष्ट्रपति को सल्यूट देंगे और राष्ट्रपति को फिर प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति उनका स्वागत करके उन्हें संसद के भीतर ले जाएंगे, सेंट्रल हॉल में उनको लेकर जाएंगे। और दोनों तरफ हमारे गणतंत्र को इस ऊंचाई पर लाने वाले लोगों की वहां प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। और अब देखना यह हुआ कि अगर जिस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, सरकार किस तरह से या विपक्ष को मना पाती है, या ये लड़ाई और कितनी लंबी चलती है। बिल्कुल, ये वो चुनौतियां हैं जिससे इस बार सरकार को निपटना होगा। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 1 फरवरी को बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले आज राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं संसद भवन। उनका अंगरक्षक दस्ता आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ पर आपको बता दें, प्रधानमंत्री इससे पहले जब पहुंचे थे उन्होंने इसे दशक का पहला बजट सत्र बताया, और उम्मीदों पर काम हो, सपने पूरे करने की दिशा में काम हो। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी देखिए, ये बहुत अहम इस वक्त राष्ट्रपति का स्वागत संसद भवन के परिसर में। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद। संसद भवन पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और इस बीच ये सीधी तस्वीरें जब आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उन्होंने राष्ट्रपति को यहां पर रिसीव किया, और अब सेंट्रल हॉल की तरफ आगे बढ़ते हुए आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को देख रहे हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा, 1 फरवरी को बजट। मीनाक्षी, हर साल इसी तरह की तस्वीरें पेश आती हैं, लेकिन इस बार ये तस्वीर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों मास्क के साथ मौजूद हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण सेंट्रल हॉल में होगा, और उसके पहले ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रोटोकॉल के तहत सबकी पोजीशनिंग तय की जाती है, किसे कैसे यहां पर पहुंचना है संसद भवन तक। और अब से कुछ ही मिनटों बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसके बाद आर्थिक सर्वे पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। लेकिन इस बीच हमें यह भी याद रखना होगा कि बीता साल बाकी सभी सालों से अलग रहा। एक ऐसी महामारी को देश ही नहीं दुनिया ने देखा जिसको
कहा जा सकता है कि उसने तमाम आर्थिक नीतियों को बहुत महत्वपूर्ण परंपरा बदल दिया, उनका स्वरूप बदल दिया और कई मायनों में इस बार का बजट अलग होने वाला है, क्योंकि कोविड को ध्यान में रखा जाएगा। कैसे इस विपरीत परिस्थिति में देश ने